सबसे पहले हमारे परिवार की तरफ से गुरुजी सत्संग परिवार को नमस्कार। आज हम लोगों को सत्संग करने का सौभाग्य मिला, जिसके लिए हम गुरुजी को सबसे पहले हर एक पल के लिए शुक्राना करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के साथ हमारी जर्नी शिवरात्रि के दिन ईयर 2003 में शुरू हुआ। उस समय हमारे हस्बैंड के ऑफिस कलीग नवीन शर्मा अंकल जी ने हम लोगों को गुरुजी के बारे में बताया। जब उस समय बात हुई, उस समय इनके बहुत प्रॉब्लम्स ये साथ फेस कर रहे थे। ये करीब 2003 की बात है। इनफैक्ट हमारे फैमिली में बहुत प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे थे। इन जनवरी 2003 माय एल्डेस्ट ब्रदर सडनली एक्सपायर्ड एट द एज ऑफ 52। फिर हमारे जो मिडिल ब्रदर थे तो उनको सडनली किडनी का प्रॉब्लम शुरू हुआ एंड वो काफी डिफिकल्ट फेज में से गुजर रहे थे। उनका आई साइड में भी प्रॉब्लम हुआ। तब एक दिन हमारे ऑफिस में, मैं बैक्स्टर में काम करता था, तो नवीन शर्मा ने एक दिन मुझे फोन किया कि सडन उन्होंने बोला कि सेन तू एक गुरुजी के मंदिर में आ जाएगा, तेरा सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो ये शिवरात्रि की बात थी 2003 मार्च का। तो 2003 मार्च से हमारा जर्नी शुरू हुआ है। तो उस समय जब हम पहली बार गुरुजी को मिले, हमने देखा तो हमें लगा ये कैसे गुरुजी है, क्योंकि हमारे ख्यालों में था कि गुरुजी का मतलब कोई बुजुर्ग आदमी होंगे और उनकी सफेद दाढ़ी होगी, लंबे बाल होंगे। पर ये तो बिल्कुल हमारे कल्पना के विपरीत थे। पर जो भी हुआ वहां बहुत अच्छा लगा हम लोग को। वहां जो पूरा एम्बियंस था शिवरात्रि का, वो बहुत ही अच्छा लगा। तो गुरुजी के पास हम एम्पायर एस्टेट छोटा मंदिर भी दोबारा जाने लगे। उन दिनों थर्सडे से संडे गुरुजी का सत्संग हुआ करता था। हम लोग जब दोबारा गुरुजी के पास गए तो गुरुजी से हमें बोला गया कि उनके हमारे जो जेठ जी थे, भैया जी थे, उनके हेल्थ कंडीशन के बारे में बोलने को कहा गया। तो जब मैंने गुरुजी से बात की तो गुरुजी ने सुना और कहा आते रहना। तो हम एम्पायर एस्टेट हम लोग ने जाना शुरू कर दिया। हफ्ते में एक बार 2 बार हम लोग जाते थे। उसके बाद गुरुजी ने कुछ दिन तक कुछ नहीं कहा। हम लोग उन दिनों फिर काफी टेंशन में रहने लगे कि भैया की हेल्थ को लेकर। तो हमने सोचा शायद गुरुजी ये बात उनको याद ही नहीं होगी, इतने सारे लोग आते हैं। हमने एक बात बोला, गुरुजी को शायद ये बात याद ही नहीं है। तो एक दिन अचानक हम जब बैठे थे, गुरुजी ने हमारी तरफ इशारा करके कहा सुनो। हम सबको लगा कि क्या गुरुजी ने हमसे कहा है। हम सब एक दूसरे को देखने लगे। फिर लगा नहीं, गुरुजी तो हमारी तरफ ही देख रहे थे। तो अचानक उस समय एक अंकल जी उठे और उन्होंने सत्संग सुनाया, जो किडनी रिलेटेड इश्यूज के बारे में ही थी। उस दिन हमको समझ आया कि गुरुजी को हम और हमारी बातें सब हमेशा ध्यान रहती है। हम लोगों ने जब एम्पायर एस्टेट जाते शुरू किया था तो हमारी बेटी सिर्फ 6 महीने की थी। उसको साथ ले जाती थी तो साथ में दूध की बोतल, पानी की बोतल ले जाने लगी थी। उसने वहां मुझे कभी परेशान नहीं किया। थोड़ी बड़ी हुई तो चॉकलेट लेकर जाती थी। फिर बीच में कुछ समय ऐसा आया कि बच्चों को ले जाना मना कर दिया गया, तो मैं घर में ही रहने लगी और ये छोटे मंदिर जाते रहे। जब वो घर वापस आते थे छोटा मंदिर से, गुड़गांव में हम रहते थे, तब जब ये घर आते थे, इनके साथ साथ एक बहुत अच्छी अद्भुत गुलाब की फ्रेग्रेंस आती थी और गाड़ी में रहती थी वो फ्रेग्रेंस। वो घर आते थे, अंदर इनके कपड़ों से, इनके पूरे शरीर से वो गुलाब की फ्रेग्रेंस आती थी और मैं खुशी से फूली नहीं समाती थी और कहती थी गुरुजी मुझे खुद आके ब्लेस करने आ गए हैं। और मैं खुशी से कहती थी जय गुरुजी। और ये फ्रेग्रेंस वही थी जो हमें अक्सर एम्पायर एस्टेट में गुरुजी के पास से आती थी। इन्हीं दिनों मेरे ब्रदर इन लॉ का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और 2 साल बाद, करीब 1 साल बाद, उनको लंग्स में फंगल इन्फेक्शन हो गया और उस समय वो वेंटिलेटर में थे अपोलो हॉस्पिटल्स में।
और डॉक्टर ने कहा कि इस समय रिकवरी की चांसेस बहुत कम है। मेरी भाभी जो किडनी डोनर भी थी, उन्हें गुरुजी के पास आकर कहा, गुरुजी आपकी कृपा से किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हुआ, पर उनको फंगल इन्फेक्शन हो गया है। तो गुरुजी ने कहा वो भी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे जब डॉक्टर्स ने रिपोर्ट देखा तो लंग्स एकदम क्लियर था। डॉक्टर्स बहुत हैरान थे क्योंकि फंगल इन्फेक्शन वैसे भी ठीक होने में बहुत समय लगाता है, और जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हो जाए, क्योंकि इम्यूनिटी सप्रेशन ड्रग्स पे होते हैं ऐसे पेशेंट, तो उनमें ये नामुमकिन सी ही बात होती है। तो डॉक्टर्स का कहना था यह मिरेकल है। मैंने अपने पूरे कैरियर में इस तरह का कभी भी पेशेंट नहीं देखा जिसको इतना फंगल इन्फेक्शन है, एक दिन में और दूसरे दिन में पूरा साफ। तो मेरे भाभी ने बोला ये मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है। तो उन्होंने गुरुजी की फोटो देखी और कहा जिसको भी आप मानते हैं मानते रहिए। और तब हमको कुछ 2 साल बाद हमारे भैया जी को दोबारा से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए। इस बार दोबारा जब मेरी भाभी गई गुरुजी से, उन्होंने कहा कि गुरुजी इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। तो गुरुजी ने उन्हें कुछ जवाब नहीं दिया। उस समय हमको ये बात समझ में नहीं आई, पर उनको जितने दिन गुरुजी ने दिया उसके लिए हम हमेशा गुरुजी के शुक्राना करते रहेंगे। वो जितने भी दिन रहे 2 साल फंगल इन्फेक्शन के बाद, वो दिन उन्होंने बहुत ही खूबसूरत समय बिताया और हर एक त्योहार उन्होंने बहुत खुशी के साथ मनाया। इस बीच एक और सत्संग याद आता है मुझे। मेरा सत्संग जब मेरे किडनी में मल्टीपल स्टोन्स डिटेक्ट हुए थे, डॉक्टर्स ने लिथोट्रिप्सी एडवाइस किया था और सर्जरी प्लस हॉस्पिटलाइजेशन की सारी प्रोसेस के लिए वो तैयार हो गए थे। सर्जरी के एक दिन पहले मैं गुरुजी महाराज के मंदिर में गई। मैंने सर झुकाकर अरदास किया कि गुरुजी मेरी बेटी 8 महीने की है, उसे छोड़कर हॉस्पिटल कैसे जाऊं, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। उस दिन गुरुजी मंदिर में नहीं थे, पर मैं छोटे मंदिर में ही जाकर मत्था टेक आई थी। अगले दिन जब मैं सर्जरी के लिए पहुंची तो डॉक्टर ने एक बार फिर एक्सरे किया जिसमें कुछ नहीं आया। टेक्नीशियन ने कहा मशीन में कुछ खराबी है। उन लोगों ने अल्ट्रासाउंड किया मेरा, अल्ट्रासाउंड में भी स्टोन्स नजर नहीं आए। हम लोग डॉक्टर के पास दोबारा गए और उन्हें रिपोर्ट्स दिखाया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चलते गए। हम लोग उनके पीछे पीछे लिटरली दौड़ते हुए गए और पूछा कि अब क्या करें। उन्होंने कहा कुछ क्या करना है, कुछ नहीं, खाओ पियो ऐश करो। और हम खुशी खुशी घर वापस आ गए गुरुजी का शुक्राना करते हुए। गुरुजी का साथ, हमारे साथ सफर इन दिनों बहुत ही अच्छा चलता रहा। उन दिनों जब कभी भी गुरुजी के साथ हम अंपायर स्टेट के अलावा बाहर भी कहीं किसी संगत में गुरुजी से मिलना होता तो उनके स्माइल के साथ हम लोगों को देखकर उनका सर हिलाना आज भी बहुत याद आता है। ऐसा लगता था जैसे वो कह रहे हो कि हाँ तुम हमारे बहुत ही प्रिय हो। एक और सत्संग अंकल जी सुनाएंगे डिवाइन प्रसाद का। हमारा जर्नी शुरू हुआ था जैसे आंटी ने बताया मार्च 2003 में। तो हम लोग जाते रहते थे। मैं ऑफिस से वापस आने के बाद थर्सडे या फ्राइडे गुरुजी के छोटे मंदिर मैं चले जाता था। बट आई वॉज एसेंशियली ए नॉन बिलीवर। तो हम सुनते थे गुरुजी के बारे में, पर मैंने कभी वैसे बिलीव नहीं किया। मेरा मन में डाउट ही होता था कि ऐसा भी कैसे हो सकता है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं भी एक साइंस का स्टूडेंट रहा था। उसके बाद मैंने अकाउंटिंग प्रोफेशन में ज्वाइन किया था। तो ये कभी मुझे मतलब बिलीव नहीं कर पाता था कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो एक दिन मैं गया था एम्पायर स्टेट में। मैं बैठा जाके, फिर हमने चाय प्रसाद लिया, फिर हमने लंगर प्रसाद किया। फिर उस दिन मुझे लगा कि चलो अभी थोड़ी देर बैठ जाते हैं।
तो मेरे साथ और एक मेरा ऑफिस का ही कोलीग देवेंद्र वशिष्ठ अंकल भी थे। तो हम लोग बैठे रहे। तो उस दिन आज्ञा हमें मिली नहीं, तो लोग मतलब जाते रहे। फिर रात को करीब 11 बजे के करीब 15-20 संगति रह गए थे। तो सडनली गुरुजी ने एक आंटी जी को डांस करने के लिए बोला। और उन्होंने फिर वो सूफी म्यूजिक जो हंस जी का जो म्यूजिक है वो फिर चलता रहा। तो ऐसे डांस चलता रहा। फिर 11:30 आई थिंक 12 तक बज गया था। तो सडनली गुरुजी ने एक बार सबको अपने सामने से हटा दिया और एक फ्लैश जैसे एक लाइट आया और गुरुजी के हाथ में एक डिवाइन प्रसाद आ गया। तो मैं मतलब हैरान हो गया। मैंने फिर अपने वशिष्ठ अंकल से पूछा, वशिष्ठ ये क्या हो रहा है? तो बोलता है, सेन ये होता रहता है, ये चुप हो जा तू। तो मतलब इट वाज अमेजिंग एक्चुअली। मतलब ये कैसे हो सकता है, मतलब उस दिन मुझे पता लगा। फिर गुरुजी ने फिर सबको वो प्रसाद दिया। हम करीब 10-15 लोग थे। तो वो प्रसाद लेके उसमें एकदम रोज का फ्रेग्रेंस। तो मैंने थोड़ा सा प्रसाद लिया और फिर थोड़ा सा प्रसाद मैं घर में लेके आया। फिर घर आते आते उस दिन मुझे करीब 1 बज गया रात को। फिर मैंने आंटी को बोला कि आज एक चमत्कार हो गया है। बोलता क्या? मैंने बोला ये डिवाइन प्रसाद आया, मैं लेके आया हूँ। तो छोटा सा मतलब प्रसाद था। और उस इंसिडेंस के बाद मेरा ये पूरा मतलब जो ये था जो पूरा खत्म हो गया। मतलब मैं देन आई कुड रियलाइज कि ये कुछ अलग चीज है व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स। तो शायद ये गुरुजी का ये था कि मुझे ये अपने मतलब महिमा दिखाने के लिए तो बोला था प्रसाद था जो है। तो वो जो प्रसाद था वो इतना छोटा सा, लेक आप कह सकते हैं जो बूंदी के लड्डू होते हैं उसके 2 बूंदी के बराबर होगा। तो वो प्रसाद मेरे घर में आया, वो मैंने खाया। मेरे घर में बाकी 3 लोगों ने खाया, मेरी बेटी ने, मेरे मदर इन लॉ ने खाया, हम 3 लोगों ने खाया। उसके बाद वो प्रसाद हम दूसरे दिन अपने मजले भैया के घर लेके गए। उनके घर में 4 लोगों ने खाया। उनकी भाभी के और क्योंकि ट्रांसप्लांट होना था मेरे भैया का, तो इसलिए हमने वो प्रसाद उनको दिया। उनके घर में 4 लोगों ने खाया। हमारे भाभी के भैया के घर में 4 लोग, उन लोगों ने खाया, उनके भाभी के। तो आप सोचिए, एक बूंदी जैसा चीज उसमें से। और मैंने कुछ प्रसाद बचा के रखा अपनी मम्मी के लिए, उन्होंने खाया और मेरे भाई ने खाया। तो एक छोटी सी बूंदी जैसे प्रसाद से इतने लोग कैसे खा सकते हैं? ये लॉजिक से बाहर है। ये सिर्फ गुरुजी की ही महिमा है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है जो वो देना चाहते थे हम सब परिवार को। और क्योंकि हमारे भैया का ट्रांसप्लांट होना था तो उनको देना चाहते थे, तो वो हमें मिला। तो उन दिनों में हम लोग छोटा मंदिर जाते थे मंडेज को, और वो अलग ही एक बड़ा मंदिर जाते थे और वो अलग ही अनुभूति होती थी। अपना चले जाना और जाकर के रास्ते से समोसा प्रसाद लेना, मंदिर में जाके मंदिर माली अंकल को देना, और हम जितने कम लोग होते थे उनमें बांटना, फिर बैठ जाना चुपचाप शांति में बैठना। फिर कभी कभी शाम को हम लोग देर तक बैठे बैठे वहां सत्संग करते थे। वो अलग ही दिन थे। गुरुजी की एक और सत्संग याद आती है, जब हमारे साथ कार एक्सीडेंट हुई और हम लोग किसी को भी चोट नहीं आई। ये एक्सीडेंट हुआ जब हम लोग लैंसडाउन जा रहे थे और ऋषिकेश से जस्ट बाहर एक कार रॉन्ग साइड से आकर हम लोग की कार को हेड ऑन कोलिशन से हिट किया। हेड ऑन कोलिशन हुआ जिससे ड्राइवर ने बहुत मुश्किल से कार को ओवरटर्न होने से बचा लिया। उसने ब्रेक लगाया जोर से। गाड़ी के सारे कांच हमारे टूट गए थे, पर हम लोगों को किसी एक को भी चोट नहीं आई थी। सिर्फ ड्राइवर को हल्का सा उसकी आंख में खरोच सा आया था। दूसरी बार हमारा एक और कार एक्सीडेंट हुआ, वो हुआ जब हम कायरो में, इजिप्ट में थे। तो कायरो में थे और हमारे कार में गुरुजी का स्वरूप हमेशा लगा रहता था। हम लोग हॉलीडे के लिए एक दिन एक रिसोर्ट में गए थे जो कायरो से पास ही था। तो जाते समय इनको ऐसे ही आभास हुआ कि अगर हमारी कार का एक्सीडेंट होगा तो हम लोग में से किसी को भी कुछ नहीं होगा। ये बात उनके दिन में, उस दिन ये विचार क्यों आया ये हम लोग कभी नहीं समझ पाए।
ड्राइवर हमारा कार लेकर वापस चला गया। जब दूसरे दिन उसको आना था तो हमारे ड्राइवर का कॉल आता है ड्राइवर ने और ड्राइवर कुछ बोलता है एक्सीडेंट एक्सीडेंट। तो हमको ये बात तो समझ आई एक्सीडेंट, पर बाकी पूरी बात समझ में नहीं आई क्योंकि वहां पे लोगों को इंग्लिश आती नहीं थी। नहीं तो रास्ते में नहीं, उसमें क्या हुआ था आपको मैं बताऊं। जो सडनली एक फोन आया इन द मॉर्निंग, बोलता है दैट पर्सन वाज एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। तो उसने बोला जो एक आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और वो एक्सीडेंट इतना सीवियर है, करीब 3 और 4 समरसॉल्ट होके वो हुआ एंड वन साइड ऑफ द कार गॉट कंप्लीटली स्मैश्ड एंड वी डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ योर ड्राइवर हैज सर्वाइव्ड। तो वो ड्राइवर का कुछ भी नहीं हुआ, मतलब ये वो जो लोग थे वहाँ कायरो में, उन्होंने बोला कि ये कैसे हो सकता है, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो उस गाड़ी को ठीक होने में करीब 1 महीना लग गया। उसमें हमने फिर उसको ठीक करने दिया और हमारे ऑफिस में भी लोग देख के हैरान हो गए ये कैसे हो सकता है। तो हम लोगों ने भी पिक्चर्स देखे गाड़ी के, तो गाड़ी बिल्कुल ताबड़तोड़ टूट चुकी थी, पर ड्राइवर को एक खरोच तक नहीं आई थी। तो ये हमारे गुरुजी हैं जो अपनी ब्लेसिंग्स हम लोग को इस तरह से देते हैं, सिर्फ हमें नहीं, हमारे साथ जो होते हैं उन पे भी उनकी ब्लेसिंग्स रहती है हमेशा से। तो हमारी वापसी हुई 2019 में। जब हम इंडिया वापस आए तो इनके पास कोई जॉब नहीं थी। ये सीए हैं और आने के बाद ये किसी फर्म में एज फाइनेंशियल एडवाइजर एडवाइस करने लग गए। तो ये बिजी थे थोड़ा बहुत, अपना प्रैक्टिस करते रहे। अचानक एक दिन इनके पास एक जॉब ऑफर आ गया जिसका हम लोगों ने कहीं दूर दूर तक सोचा भी नहीं था। ना हमने कुछ अप्लाई किया था इन्होंने, न कुछ हमें पता भी नहीं था ये अचानक कहाँ से आ गया। और अब अगले मंथ ये दोबारा अपनी जॉब शुरू कर रहे हैं। ये भी गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स है। और आज के दिन हमारे जो भैया गुजर चुके थे उनके बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनका बेटा जो यूनिवर्सिटी में थ्रू आउट गोल्ड मेडलिस्ट रहा है, वो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर रहा है। उनकी बिटिया मल्टीनेशनल में जॉब कर रही है। और हमारी बेटी जो उन दिनों 6 महीने की थी, आज वो मेडिसिन पढ़ रही है। तो हम लोग के जीवन में गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स रही है, इतनी ब्लेसिंग्स है, जितना हम उनको शुक्राना करें उतना ही कम है। तो गुरुजी से हम हर पल के लिए कहते हैं कि गुरुजी बस आप हर पल हमारे साथ है, उसके लिए हम बस आपको शुक्राना करते हैं। उनसे हम कुछ मांगते नहीं है। हम कहते हैं आप जो देंगे वो है हमारे लिए अच्छा होगा, जो नहीं देंगे वो और भी बढ़िया होगा, तभी आप नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमारा फेथ उन पर हमेशा रहे है और हम बस सबसे यही कहेंगे गुरुजी पे फेथ रखिए, उनका आशीर्वाद हम सब पे हमेशा रहे। और एक संगत है जो मुझे थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लगता है कहने वो, क्योंकि उसमें गुरुजी ने मुझे बहुत डांट लगाई थी। वो संगत ऐसा था कि सत्संग ऐसा है कि मेरी सहेली को भी किडनी का प्रॉब्लम हो गया था। तो उन दिनों मेरे हस्बैंड ने मुझे जोर लगा करके कहा कि आप गुरुजी से जाके अपनी सहेली के लिए मांगो, जो मैं नहीं जाना चाहती थी, मैं नहीं करना चाहती थी। इन्होंने बहुत मुझे फोर्स किया और मैं फिर फोर्स में आके आउट ऑफ कंपल्शन मैं गुरुजी के पास गई। कहा तो गुरुजी ने गुस्से से मुझे कहा जा पीछे जाके बैठ जा। और फिर मुझे बहुत शर्म आई और उस समय ज्यादा लोग नहीं थे, लंगर हो चुका था, हम लोग सब बैठे हुए थे। फिर भी मुझे बहुत शर्म आई कि गुरुजी ने इतनी जोर से डांटा। मैं पीछे जाके बैठ गई और इन्होंने फिर पूछा क्या बोला गुरुजी ने। मैं नीचे मुंह करके बरबर बरबर करती रही कि गुस्सा आ रहा था कि क्यों मैं इनकी बात सुनी मैंने। पर गुरुजी ने क्योंकि बोल दिया था पीछे जाके बैठ गए तो बैठ गई, चुपचाप बैठी रही। मैं धीरे धीरे, हिम्मत नहीं हो रही थी गुरुजी की तरफ देखने की, हल्के से आंख इशारा करके देखने की कोशिश भी की तो देखा गुरुजी बीच बीच में मेरी तरफ देखते जा रहे थे, कुछ कह नहीं रहे थे। फिर आखिर में गुरुजी जब उठ करके अपना अंदर कमरे की तरफ जाते थे तो उठ करके जाने लगे तो वो मेरी तरफ आए और बोला कि जा कल्याण कीता, उसको ठीक कर दिया। बस वही था जो मुझे बहुत खुशी हुआ कि चलो गुरुजी ने डांटा तो, पर मुझे इतना मुझसे आकर के स्पेशली ये भी कहते हुए चले गए। गुरुजी का शुक्राना किया मैंने और हम आज्ञा ली और हम घर वापस आ गए।
फिर बाद में मेरे सहेली से मुझे पता चला कि वो भी ठीक हो गई, उसका भी किडनी ट्रांसफर सक्सेसफुल हो गया। तो ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारे सत्संग है। किस तरह से मेरी बेटी का एडमिशन हुआ बाहर, किस तरह से उसको, क्योंकि वो अंडर एज थी, उसको कहीं अपार्टमेंट नहीं मिल रहा था बाहर के कंट्रीज में। अगर आप 18 साल के नहीं हो तो नहीं मिलता है अपार्टमेंट वगैरह, तो उसको कितनी परेशानी हुई। पर वो अपसेट हो जाती थी, कई बार बोल भी देती थी मम्मी गुरुजी ने नहीं सुनी है मेरी बात। तो मेरी सहेली को मिल गया, मेरा नहीं हुआ। तो मैं बोलती थी देखो तुमको नहीं मिला, इसमें तुम्हारा ही अच्छा है, तुम्हारा को बहुत अच्छा होगा। और वही मेरी बात सच निकल आई। उसको एक इतनी अच्छी जगह जगह मिल गई जहां उसको रहने की हर चीज की सुविधा हो गई। तो हम लोग वही कहते हैं अगर कोई चीज नहीं हो रहा हमारे लिए तो वो शायद हमारे लिए ही अच्छा है। तो ये हमारे गुरुजी का जो हमने 2003 में शुरू किया था सफर, अभी तक आज भी जारी है। तो गुरुजी का ब्लेसिंग्स इतना है हमारे साथ। तो हम लोग अभी मतलब जो होता है गुरुजी करते हैं वही हम सोचते हैं वही ठीक है हमारे लिए। और तो जय गुरुजी, गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। शुक्राना। और इस कोरोना के टाइम में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें मौका मिलेगा सत्संग करने का। तो सडनली एक दिन नवीन अंकल ने बोला कि सेन ऑडियो सत्संग के लिए आप करोगे। तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया, हमने कभी सत्संग पहले किया नहीं था। तो मैं ना भी नहीं बोल सकता क्योंकि गुरुजी का साथ इतना सालों से हमारे साथ है। तो आज जब फोन आया करीब 7 बजे, तो हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो हमने घर आके जल्दी जल्दी अपने थोड़ा सा विचारों को अपने इकट्ठा किया और फिर हमने गुरुजी के ब्लेसिंग से हम सत्संग कर पाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।